निरखे निर्मल नूर पूर परमात्म सारा, सखा भाव ऐसे लगे सर्वक स्वामी रूप। ऐसा हमारा मित्रवा होना चाहिए कि हम अपने जिसको अर्पण किया सब कुछ सर्वत्र उसी के स्वरूप का साक्षात्कार करें। तो सखा भक्ति का शुभारंभ कहाँ से करें? कोई एक दिन का सब्जेक्ट तो है नहीं मित्रता का। हाँ, पर आजकल फ्रेंडशिप डे एक दिन का ही विषय रह गया है। हमारे यहाँ तो अखंड के साथ मित्रता करने की वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है। और एक दिन नहीं, अखंड मित्रता का धर्म हमारे संस्कृति में प्राप्त होता है। एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही, योगी वही जो रंगे मन आपनो आनस संग में ध्यान लगावे। परिभाषा देते हुए मित्रता की तुलना किससे की है? योगी वही जो रंगे मन आपनो आनस संग में ध्यान लगावे। संत वही जो तजे ममता और आनंद से हरि के गुण गावे। पुत्र वही जो न में पिता को और के पुरुषार्थ कर दिखलावे। और द्रव्य वही जो करे परमार्थ, द्रव्य वही जो करे परमार्थ। और मित्र वही जो विपत्ति में हाथ बटावे। योगी वह है जो अपने मन को योग के रंग में रंग दे। अनन्य एक योगीश्वर के प्रति ही अपना ध्यान हो और नहीं। संत वही जो ममता से कोसों दूर हो जाए और आनंद में, नामानंद में, ब्रह्मानंद में जीवन को व्यतीत करे। पुत्र वही है जो पिता के लिए विनम्रवान बने, पिता को झुके और पुरुषार्थ के द्वारा पिता को सुख पहुंचावे। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने से किसी ने पूछा कि संतान की जरूरत क्यों होती है दुनिया में? शास्त्र कहते हैं, सांसारिक मति ये कहती है, सांसारिक बुद्धि ये कहती है कि गृहस्थ आश्रम में संतान इसलिए चाहिए कि पूम नामक नरक से पुत्र बचा देता है। अब ये नहीं पता कि पूम नामक नरक क्या होता है, उससे बचाता है या कितने नरक में डाल देता है। स्वामी जी फरमाते हैं, संतान से ये जी अर्थ जी वृद्ध समय विश्राम। संतान की आवश्यकता इसलिए होती है कि बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा बने। शरीर अशक्त हो जाए तो संतान पिता को सहारा दे। दुनिया में क्या हो रहा है? क्या महापुरुषों की ये वाणी का आदेश खरा उतर रहा है? पिता की जब अवस्था आ जाती है आराम करने की, माँ बाप की सेवा की, तब वह अपनी जीवन साथी, लाइफ फ्रेंड को लेकर के न जाने कहां दुनिया बसा लेता है। क्या आवश्यकता है संतान की? जिसलिए आवश्यकता है उसका मूल कारण महाप्रभु ने संकेत किया। पुत्र वही जो नमे पिता को के पुरुषार्थ कर दिखलावे। और द्रव्य वही जो करे परमार्थ। संपत्ति सांप के पास अपार है, कोई कमी नहीं है संपत्ति की, बहुत संपत्ति है सांप के पास, पर कोई काम आ रही है क्या?
स्वामी जी संतदास जी महाराज ने संसार को मार्गदर्शन दिया। संत दास संसार में धारा देखी दोय, धन चाहे तो धर्म कर, मुक्ति नाम से होय। धन चाहते हो तो परमार्थ जगत में अपने कदम हमेशा बनाए रखो। आज लुटाए ले अपना हाथ सो, काल बटाव के हाथ लगेगी। आज लुटाए ले अपना हाथ सो, काल बटाव के हाथ लगेगी। लेन गए तेरे बाप दादा कछु जाते, लक्ष्मी पकड़ी न रहेगी। जाओ तेरे लेख ललाट लिखा, लिखा होगा उतना तो मिलेगा, उससे अधिक मिलेगा क्या। तो कर ले हलता चलता कछु सुकृत, आय अचानक मौत गहेगी। जो दे गया ले गया। हमने जो पुण्य में लगाया है पैसा, हमने हमारे धन का अपने हाथ से जो सदुपयोग किया है, जो दे गया वो ले गया, जो खा गया वो खो गया, और जो जोड़ गया वो अपने कर्म फोड़ गया। कर्ण का, पसीने के धन का और संत के क्षण का हमेशा सदुपयोग करें, जीवन को पावन बनाए। द्रव्य वही जो करे परमारथ, संपत्ति वही उत्तम है। कर मंजन को मृतिका, तन मंजन को नीरा, धन मंजन को धर्म है, मन मंजन रघुवीर। हाथ अपवित्र हो जाए तो मिट्टी से इसे स्वच्छ किया जा सकता है। तन में दुर्गंध है, अपवित्र है, तो जल के द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। पर हमारा धन अपवित्र है, इसको हम पवित्र कैसे करेंगे। अन्याय, झूठ, मिथ्या व्यवहार, लोगों की आंख में धूल झोंक करके लिया गया पैसा, वह मेला है, गंदा है, अपवित्र है। कहना मत किसी को, अपने अंदर बात कर रहे हैं, घर की बात है। इस दुनिया के बड़े से बड़े व्यापारी 2 नंबर का धंधा करते हैं, पर दुनिया से कहते भाई कोई बढ़िया ईमानदार नौकर हो तो लेकर के आना, बढ़िया हॉनेस्ट मैन चाहिए, ईमानदार नौकर। उन्हें पता है कि मैं 2 नंबर का धंधा कर रहा हूं, पर नौकर ईमानदार चाहिए। आश्चर्य देखो। धोखे से मिला हुआ धन अपवित्र है, धोखे से लिया हुआ धन अपवित्र है। लोग कहते हैं आज मैंने उसको 100 रुपए का जूता मार दिया, खुश होता है, शाम को देखो तो उसके हाथ में रुमाल, आंसू, बोले क्या हुआ, बोले 1000 का नुकसान हो गया। आपने धोखा दिया 100 रुपए का, तो 1000 का नुकसान होना ही था। दूसरों को धोखा देने का अर्थ है अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। ब्रॉड गेज ट्रेन में व्यक्ति बैठे हुए यात्रा कर रहे थे, इतने में गाड़ी कुछ स्टेशन में 1 मिनट रुकती है लगभग, गाड़ी रुकी, चलने वाली थी, अखबार 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 अखबार, झूठ उसने कहा हाँ ला भाई दे दे, और अखबार लिया, गाड़ी चली। तो चलते चलते उसने झट बोले कितने, बोले दो, ये 2 रुपये पकड़ा दिए। गाड़ी चल दी, वो अखबार लेकर मस्ती से पढ़ता रहा और जोर जोर से हंसता रहा, बहुत हंसा। अखबार पढ़ रहा था और वो हंस रहा था। सामने सीट पर बैठे थे ये रमथाराम जी। इनका भाई साहब हंस क्यों इतनी जोर से, हंसने का क्या हो गया। अरे बोले राम जी आपको पता नहीं है, 2 साल से 2 रुपए का नकली नोट रखा था, काम आ गया, मजा आ गया। ये बात सुनते ही इनको भी बहुत हंसी आई, संत को भी। इनका वो तो सब ठीक है, बढ़िया काम है, पर एक बात सुनो, ये अखबार तो देखो पहले। देखा तो अखबार भी 2 साल पुराना था, अखबार भी 2 साल पुराना। हम किसी को धोखा देंगे, धोखा हमारा तैयार। खुश हो जाओ थोड़ी देर के लिए कि हमने धोखा दिया, खुश हो जाओ, लेकिन
इसलिए संसार के अंदर जो धोखा दे वो जगत से मित्रता नहीं कर सकते। धोखा दे इंसान से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। पाले पोसे गर्भ में नह कराए जब लग दे हम, किससे मित्रता करो? जो गर्भ में हमारा पालन पोषण करता है, जन्म के पूर्व भी और मरघट पर्यंत भी हमारी जो रक्षा, खरो मित्र का राम है अडियो समारे काम। महाप्रभु कहते हैं सच्चा मित्र संसार में कोई है तो एक केवल 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 एक परमात्मा। मित्राई जासू करो जो साहिक बाकी बार, काम पड़े जो टल जाए ताको कहां अधिकार। तो द्रव्य वही जो करे परमार्थ और मित्र वही जो विपत्ति बटावे। विपत्ति बढ़ावे वो मित्र नहीं हो सकता। सुनिए कान खोलकर, विपत्ति बढ़ावे वो मित्र नहीं हो सकता, विपत्ति बटावे वो असली मित्र होता है, जो दुख में साथ दे। दुख में साथ दे वो असली मित्र है। एक पति अपने पति को प्रेरणा देती है, बाल मित्र जन करिए, बाल मेंत जन करिए, मेंत जन करिए नृपये। आमाला मित्र जन करिए, अमल ते जरे शरीरा। कुसंग मित्र जन करिए, कुसंग थे हुई है अधीरा। कहत जो नारी पतिव्रता, धूर्त मित्र पीव पर हरो। परदेश रहो भल घर, पतिव्रता नारी कहती है परदेश रहो भल घर, चाहे परदेश में रहो या घर में रहो। पर धूर्त मित्र पीवा परिहरो। जिसमें अज्ञान है, बहुत ज्यादा बचपना है, मित्र ना करिए। राजमित्र भी ना करिए, पता नहीं कब क्या संकट आ जाएगा। डरता रीजो परशुराम जी ये औछी पाले प्रीत, इनकी प्रीति का पता नहीं चलता। व्यसनी मित्र नहीं करना चाहिए, चाहे वह अमल खाने वाला हो, शराब पीने वाला हो, जुआरी हो। इससे हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। कुसंग मित्र के पास नहीं जाना चाहिए। आप परदेश रहो, घर रहो, पर धूर्त मित्र नहीं करना चाहिए। दगाबाज, धूर्त, चतुर मित्र हो पर चालाक मित्र नहीं होना चाहिए। और मित्रता करना हो तो पतिव्रता नारी अपने पति से अनुरोध करती है, विष्णु मिंत करिए कंत जो सदा सहायक। विष्णु मिंत करिए कंत जो सदा सहायक। धर्म मिंत करिए जो वैकुंठ पठायक। करना है तो भगवान से मित्रता करो, जो सर्वत्र आपका सहायक बनेगा। धर्म को अपना मित्र बनाओ, जो यहां भी आपके साथ रहेगा और दुनिया से कहीं भी जाओगे तो केवल एकमात्र धर्म तुम्हारे साथ में जाएगा और कोई जाने वाला नहीं है। धर्म मित्र सर्वोत्तम मित्र है। हरिश्चंद्र के साथ उनका मित्र धर्म गया।
धर्मित्र सर्वोपरि है। ज्ञानी मित्र ज करिए सभा शोभा बढ़ावे। विवेक, ज्ञानी मित्र हो, विचारवान हो, सौ मूर्खों से एक ज्ञानी मित्र श्रेष्ठ है। सौ मूर्ख मित्रों से एक ज्ञानी शत्रु भी अच्छा है, विवेक पूर्वक काम करेगा। कहा तो जो नारी पतिव्रतां धूर्तमित्र परिहरो परद्रेश घर रहो। एते मित्र पियो तुम करो। जीवन में मित्रता, क्योंकि सखा शब्द आज के युग में कुछ और दिखाई देता। सखा, इधर से बोलो, बोलो, बताओ कौन है तुम्हारा खास? किसको तुम अपना खास मानते हो? जो अच्छी तरह से तुम्हारी संपत्ति खा सके, सुख में बैठ करके तुम्हारे साथ 5 सितारा होटल में सब कुछ खा सके। किसको अपना सखा मित्र कहो? किसको मित्र कहो? एक खास कौन है? जो कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी है, कल भी तुम्हारे साथ रहे, वो खास। जब तुम दुनिया में नहीं आए तब भी साथ था, दुनिया में हो तो भी, और दुनिया से चले जाओगे तब भी तुम्हारे साथ रहे। उसके अलावा खास कौन हो सकता है इस संसार के अंदर? जिसको हम अपना कह सके संसार में अरे जिसको अपन कहा तपन दे गए, और दोस्त भी सपन दे गए, पर वक्त पड़ी तो पड़ोसी आके कफन दे गए। किसको हम अपना कहें? कुछ लोग देते हैं विश्वास और तोड़ देते हैं, कुछ चलते हैं सारा दूर तक और छोड़ देते हैं। ए मेरे दोस्त, मैंने दुनिया में यही देखा है, लोग रोशनी दिखा के आंख फोड़ देते हैं, पास में जाकर के विश्वासघात कर देते हैं, भीषण अन्याय अत्याचार कर बैठते हैं। अखबार भरे पड़े हैं रोज। इस मित्रता के नाम पर जीवन कितना कलंकित होता है। मित्र जैसा पवित्र शब्द कितना अपावन कर दिया है अज्ञानियों ने। ये साधारण चीज नहीं है। वेदों में 2 मित्रों की कथा आई है। बचपन में मित्र थे, रास्ते बदल गए, एक राजा बन गया और एक कुसंग में पड़ने के कारण अनाचार अत्याचार विपथगामी हो गया। परिणाम धीरे धीरे ये रहा, उसे जेल में सजा भुगतनी पड़ी। उसे याद आया मेरा मित्र राजा है, तो उन्होंने पत्र लिखा, मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूं, दुर्भाग्य से मैं कुसंग में पढ़ करके आज जेल में पड़ा हूं, पर तुम राजा हो, मुझे छुड़ा लो। राजा मित्र ने पत्र पढ़ा, दुख हुआ, उन्होंने लौटती डाक से जवाब दिया, भैया तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं सब बंधन से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कौन है ये मित्र? कौन है ये राजा? कौन है ये कुसंग में पड़ा हुआ कारागार में? वायुओं में कथा आती है, ये जीव और शिव 2 पक्के मित्र हैं। पक्के मित्र है आत्मा और परमात्मा। लेकिन आत्मा माया के संसर्ग से, अज्ञान के कुसंग से, काम क्रोध लोभ में पड़ करके 84 की जेल में पड़ा हुआ है, और परमात्मा राजा बना है। और ये जीवात्मा कहता है मैं संसार के बंधन में पड़ गया, अब बचाओ। भगवान कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आजा, सधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। अब हथकड़ी बेड़ियों से बंधा हुआ परमात्मा की शरण में कैसे जाएं?
भगवान कहते मेरी शरण में या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो आसर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सगा मित्र है, सखा युजो द्वापरणौ। मां के गर्भ में अनंत कष्टों में पड़ा हुआ जीव को अगर कोई छुड़ाता है तो परमात्मा। महाभारत का प्रसंग और भागवत का प्रसंग है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र से पांडव बीज को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रहार कर दिया और परीक्षित मौत के मुंह में, उस समय अगर कोई सहारा था तो क्या सहारा था? केवल परमात्मा। और पैदा भी हुए परीक्षित तो मृत पैदा हुए। ऐसे संकट पे प्रभु को याद कर और परमात्मा जब पधारे तो भगवान योगेश्वर कृष्ण द्वारकाधीश ने एक बात उस समय बड़ी गजब की कही। क्या कही? परीक्षित की लाश पड़ी हुई है वहां, गर्भ में रक्षा भगवान ने की, ये जग जाहिर बात है, पर परीक्षित मृत पैदा हुए क्योंकि ब्रह्मास्त्र का मान देना था। भगवान ने रक्षा करी। 5 पांडवों को अपने सुदर्शन चक्र से और उत्तरा के गर्भ में स्वयं प्रकाशस्व प्रवेश करके अब ब्रह्मास्त्र से भगवान रक्षा करते। लेकिन मृत पैदा हुए तब भगवान ने एक बड़ी गजब की बात कही। यथा हम ना बीजानामि विजयेन कदाचन। भगवान कहते यथा हम ना बीजानामि विजयेन कदाचन विरोधम तेन सत्येन मृतो जीवति अयम शिशुः। भगवान कहते हैं कि अगर मैंने मेरी जान में आज दिन तक अर्जुन की मित्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचाई हो तो इसी वक्त ये मरा हुआ बेटा जिंदा हो जाए। मृतो जीवति अयम शिशु विरोधम तेन सत्येन यथा हम ना भी जाना मी। आज मैंने ऐसा नहीं जाना। विजयेन कदाचन, अगर मैंने अर्जुन की मित्रता में कहीं मैं बाधक बना हूं तो न जिंदा हूं, बाधक न बना हूं, मैंने मित्रता पूरी निभाई है तो ये मृतो जीवति अयम शिशु, इसी समय जीवित हो जाए। और इतना कहते ही भगवान की नजर पड़ी और परीक्षित के अंदर चेतना प्राप्त हो गई। मां कुंती के आंखों से कितने अश्रु और रोम रोम कितना पुलकित हुआ, कितनी करुणा करी प्रभु। जब जब भी आप दूर जाने की बात करते हैं तब तब यहाँ पर आसपास संकट घिर जाता है। आप हमसे दूर न जाए। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें सत्य चाहिए, सर्वेश्वर चाहिए। उद्धव मित्र थी, कितनी गहरी मित्रता उद्धव की परमात्मा के साथ और परमात्मा की उद्धव के साथ। मन की बात कहने के लिए कोई मित चाहिए। मुझे मिल गया मेरा मन का मित, दुनिया क्या जाने। मन का मित अपने हृदय की बात कहने के लिए जगह चाहिए। इसलिए इस दुनिया के लोगों रोने के लिए अपने मित्र के पास जाओ और दो ही जगह है, या तो महात्मा या परमात्मा। तीसरी जगह जाके आंख मत फोड़ना, तीसरी जगह जाके आंख मत फोड़ना। या तो परमात्मा गुरु के चरण में रो लो जी भर के, या परमात्मा के चरणों में रो लो। परमात्मा के चरण बैठ के रोगे, भगवान अपने पीतंबर से तुम्हारे आंसू पोंछ करके और मार्गदर्शन देंगे। गुरु के चरणों में रोगे, वो तुम्हारे दुख को हल्का करने के लिए अनुग्रह करेंगे।
पर संसार के पास मित्र बनाकर रहोगे, वो माथे पे हाथ रखकर पुचकार लेंगे, पर न जाने कब कब वह चिमटी भरते रहेंगे। अड़ोस पड़ोस में रोने वालों सावधान, रोने की जगह एक परमात्मा है, राम और गुरु, महात्मा और परमात्मा। दिल की बात कहने के लिए भगवान को भी अपना मित्र बनाना पड़ा, और कितना अनुराग था। अपने मित्र से ही तो घर की बात कही जाती है, अपने घर का काम किया जाता है, जो खास विश्वास होता है भगवान ने खास बना लिया। वृषणाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। भागवतकार लिखती हैं, वृषणाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयितः सखा, भगवान का ऐसा दया कृपा पात्र, बृहस्पति जी का शिष्य, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। तमः भगवान प्रेष्टम, ऐसे उतो मित्र भक्त में एकांतिनम, एकांत में ले जाकर के उद्धव से कहा, गृहीत्वा पाणिनम पाणिम प्रपन्नार अर्ति हरो हरि। भगवान हाथ में हाथ लेकर के और उद्धव से कहते हैं, गच्छोद्वम व्रज सौम्यम पित्रोर नौ प्रतिमा वह गोपीनाम मद वियोगाब्धिम माम संदेशेर विमोचय। जाओ उद्धव, मेरे माता पिता को मधुर संदेश दियो, मुझे उनकी याद आ रही है, और मेरे वियोग से वियोगित ममा अनुरागिनी गोपिकाओं को माम संदेशेर विमोचय, मेरा अध्यात्म संदेश सुना करके उनके आंसू पोंछ करके आओ। अपने घर पे कौन किसको भेजेगा बोलो? अपने घर पे जो अपना खास होगा उसी को तो भेजा जाएगा, कि रास्ते चलते किसी को भेज दोगे अनजान को? भगवान ने कैसा मित्र था? ज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी मित्र कभी भी अज्ञान की बात नहीं करेगा, अज्ञान की बात नहीं करेगा। और भागवत के कई प्रसंग है, ये सुनकर कितना हृदय गदगद होता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की अहंकार में भगवान की परीक्षा ले ली, बछड़े चुरा लिए, ग्वाल बाल चुरा लिए, पर जो कुछ देखा तो आंखें फटी रह गई। जितने मैंने चुराए वैसे के वैसे भगवान ने फिर बना दिए। अहंकार था कि मैं दुनिया की रचना करता हूं, पर आज सारा अहंकार चूर चूर हो गया। भगवान के चरणों में जाकर के बहुत करुणा से जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना में एक श्लोक बड़ा प्यारा दिया। क्योंकि क्या देखा था कि क्या यह अघासुर का वध होने के बाद ब्रह्मा को लगा कि अघासुर को परमात्मा के अलावा कोई नहीं मार सकता है, अघनाम पाप का। भगवान के नाम से, भगवान के द्वारा पाप का वध, भगवान के नाम से पाप का, और भगवान के द्वारा पापी का वध होता है। तो क्या इतनी बड़ी शक्ति भगवान आ गए? चलो, और आके देखा तो क्या हुआ, गोप ग्वाले आसपास, और वह कन्हैया सब में से थोड़ा थोड़ा ले रहा है। एक सांडिल्य का बेटा छाछ छोंकी हुई ला के अलग बैठा था। भगवान का क्यों रे, तू अलग क्यों बैठा? अरे बोले आज 11 है ना, इसलिए मैं अलग पा रहा हूं, ये तुम्हारे साथ सकरा हो जाएगा। बोले अच्छा, मतलब तू अकेला अकेला रबड़ी लेना चाहता है, हमको नहीं देगा? मित्र ऐसा नहीं कर सकता है। उनका नहीं नहीं, उसने सोचा मेरे घर की फजीती सामने आ जाएगी,
इसलिए बहाना बनाया। भगवान से क्या छिपा हुआ था? भगवान जल्दी जल्दी गए, उसने अपना पात्र मुंह के लगाया और गट 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 भगवान ने आके पकड़ लिया, यूं यूं किया, पर पी गया सा, पर 2-4 छींटे चेहरे पर आ गए। भगवान ने कहा तूने अकेले रबड़ी खाई है मित्र, पर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे को ना दी तो ना दी, पर तेरे चेहरे पर इसको ही पा करके मैं संतोष कर लूंगा। और कान पकड़ यूं पकड़ के जीवान से चाटने लगे। और इधर ब्रह्मा जी ने आकाश में देखा, ये ब्रह्म जो अपने साथी का मुंह चाट रहा है, ये ब्रह्म हो सकता है? जो अपने मित्र का मुंह चाट रहा है, ब्रह्म कैसे हो सकता है? और इसलिए सृजन के अहंकार को निर्विकार करने के लिए परमात्मा ने लीला की, लेकिन परास्त होना पड़ा और चरणों में प्रार्थना करनी पड़ी और यह कहना पड़ा कितने भाग्यशाली हैं ये गोप ग्वाले, साक्षात भगवान को मित्र बना लिया और भगवान ने इनको मित्र बना लिया। मां शारदा की कलम कुंठित है, यहां पर बुद्धिनायक विनायक अनालय लायक सिद्ध होता है इनकी भाग्य की बुरी सा प्रशंसा करने में। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंदाव्रजोक सम यानमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ओहो अहो भाग्यम अहो भाग्यम, खाली भाग्य होता तो कोई बात नहीं, अहो आश्चर्य हो गया, अहो भाग्य महो भाग्यम। कितने भाग्यशाली गोप ग्वाले, अभी कोई साधारण मरणधर्मा इंसान थोड़ी थे, ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि और देवताओं को भगवान ने बुलाया था। मेरी लीला को आनंद लेना है तो आ जाओ सबके सब यहाँ पर। रामावतार में मैं तो सुख नहीं दे सका, आ जाओ, 11 साल तक खूब खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ठाट से रखूंगा, और जो बनना है बन जाओ, गोप ग्वाले बछड़े झाड़ जो बनना है बनो। इसलिए भगवान ने ब्रजभूमि पर ऐसी लीला रच दी थी। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद व्रजोग साम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भगवान से मित्रता करना कितनी भाग्य की बात है, कितने सौभाग्य की बात है। और जब जब मित्रता की बात चले, याद रखिए कल शिवरी का चैत्र आप श्रवण कर रहे थे और भगवान ने नवद्दा भक्ति का संदेश दिया था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करी कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर बहुधर्म सज्जन धर्मा, सातव सब मोहिमय देखा, मौत यदि संत कर लेखा। मेरे से ज्यादा संत की अंदर प्रीति हो। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख ही परदोषा। एक एक चौपाई का भाव कितना कह रहा है। संत का संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, गुरु परमात्मा की कृपा हो गई। मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा में अनुराग हो गया, भगवत कृपा हो गई। गुरुपद पंकज से गुरु के चरणों में सेवा प्राप्त हो गई, भगवत कृपा हुई। और ये अमानी भक्ति है, मन में मान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, अपना सौभाग्य स्वीकार करना चाहिए। कितना बड़ा सबरी का सौभाग्य जीवन का था। पता क्या हुआ बाद में? एक ने पूछा, स्वामी जी इतनी भक्ति करी, गुरु की कृपा हुई, गोविंद मिल गए, और उसके बाद शबरी के पूर्व जन्म की कथा तो आपने सुनाई, पर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? मैंने कहा पढ़ने लिखने गए कि नहीं कभी? पढ़ा का अगर 12 खड़ी पढ़ी, बोलो 12 खड़ी में लास्ट में क्या है? श श स ह। शकर की तरह मीठे रहो, मूर्धन्य शकार की तरह कठोर साधना करो,
सया ने सत्संग में रुचि रखो तो हरि की प्राप्ति हो जाएगी। अब हरि की प्राप्ति के बाद क्या बचा है बताओ, कोई अक्षर हो तो क्या बचा है बाद में? जब परमात्मा की ही प्राप्ति हो गई है उसके बाद कुछ बाकी बचता है क्या? नहीं बचता। भगवान जब प्रस्थान करने लगे, भगवान ने कहा सबरी से, सबरी चलूं, अब मेरे को आगे जाना है। सबरी कुछ नहीं बोल पाई। उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाओ। सबरी ने कहा प्रभु रुकिए, आप जा रहे हैं? क्यों रोका? आने का इंतजार कर रही थी, जाने के लिए क्यों रोक रही है? बोले थोड़ा रुक जाइए। बोले क्यों, अब क्या बाकी रह गया? बोले नहीं, आपके जाने के पहले मैं चली जाऊं, इससे अच्छा और क्या सौभाग्य हो जाएगा। और सबरी योगाग्नि प्रज्वलित करके प्रभु के सामने ही अपनी जीवन लीला को संपूर्ण कर लेती है। और भगवान राम ने जलांजलि दे करके सबरी का अंतिम संस्कार किया। आप विचार करो भक्ति का क्या बड़ा, कितना विलक्षण है। अभी कुछ विषय पर मैं कहना नहीं चाहता, पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, पर बहुत मर्म भरा विषय है। वक्त आने पर देंगे जवाब। हमारा धर्म कितना गंभीर है, भक्ति का जगत कितना रस से भरा हुआ है। इस सृष्टि का सृजन परमात्मा ने भारतीय संविधान से पूछकर न किया, न कर रहे और न कभी करेंगे। यह भगवान की सृष्टि है और भगवान का संविधान कितना प्रबल है, कितना प्रबल है। हम संविधान के पुजारी हैं, हम संविधान को नमन करते हैं, संविधान के पुजारी हैं। पर जो लोग संविधान का घोर अपमान करते उनके लिए संविधान क्या जारी है? बहुत विचित्र बात है। अस्तु आइए भगवत धाम को भगवत दर्शन करके भगवत सन्निधि में, ये खास भगवान की कृपा, ये खास भगवान का अनुग्रह। इसलिए कबीर ने कहा, कबीर मनुष्य मित्र नहीं करिए, कबो न करिए ने, के वो मरे के वो छोड़े के वो तोड़े ने, कर करता सो दोस्ती कर साहिब सुने, कर करता सो दोस्ती कर साहिब सुने, ना वो मरे ना वो बिछड़े ना वो तोड़े नेहा। मित्रता करनी है तो गॉड फ्रेंड गुड फ्रेंड, सबसे अच्छा मित्र हमारा परमात्मा है। और जब जब मित्रता की बात चलेगी, मैं क्या नाम लूं, नाम लेके मंगलाचरण भी नहीं कर पाऊंगा, अभी तो भूमिका ही चल पाई है। पर जब जब मित्रता की बात आएगी और सुदामा और कृष्ण की मित्रता याद नहीं आएगी? ऐसा कभी हो सकता है इस संसार के अंदर? क्या ये कंपनी थी? क्या सुदामा लखपति करोड़पति अरबपति थे जो भगवान ने मित्रता करी? क्या सौख्य अवस्था में मित्रता हुई? अरे इतनी विपन्न अवस्था में मंगलाचरण होता है। संपूर्ण सुदामा चैत्र के लिए तो पता नहीं कितना समय लगता है। कहां से मित्रता प्रारंभ हुई? मथुरा पर अधिकार करने के बाद फिर भी आप मथुराधिपति नहीं बने। महाराज उग्रसेन को राज्य सौंपा। राज्य के लिए आपने संघर्ष नहीं किया, सत्ता के लिए नहीं किया। सत्ता पर बैठा व्यक्ति अधर्म बढ़ा रहा था। अधर्म अधर्मी का उद्धार करने के लिए भगवान ने कदम बढ़ाया। महाराज उग्रसेन को राज दिया, जेल में बंद माता पिता को मुक्त किया। हर माँ बाप चाहते हमारा बेटा पढ़ा लिखे योग्य बने, इसलिए धन्य है मालवा की धरती और उज्जैन के कण कण को प्रणाम करो जहां योगेश्वर कृष्ण अध्ययन करने के लिए संदीपनी महर्षि के गुरुकुल में आए। धन्य है सुदामा। सुदामा पहले ही थे, कृष्ण बाद में आए।
लेकिन जब आए तो सोने के रथ पर बैठ करके बलदाऊ जी सहित और सुदामा जंगल से लकड़ियां बीन करके गुरुकुल के लिए लेके आ रहे थे, पर कांटा चुभ गया, गट्ठर पटक करके पड़े हैं, रो रहे हैं। पहला कहां से मित्रता हुई है, रो रहे थे और तत्क्षण कूद पड़े रस से कूदकर कांटा निकाला और पीतांबर फाड़ के पट्टी बांध दी। इतना बड़ा आदमी पहली बार सुदामा ने देखा, ऐसे सोने के रथ पर कूद गया, आंखें उसकी नम नम हो गई और अपने इतना सुंदर मूल्यवान पीतांबर फाड़ की पट्टी बांध दी, दांतों से कांटा निकाला। कौन संसार में कर्म रहित व्यक्ति होगा जो इस तथ्य को नहीं समझ पाएगा। सुदामा का हृदय बाग बाग हो गया और वहां से मित्रता प्रारंभ हुई है। उस दुख के पल से मित्रता प्राप्त हुई है, जिसके जीवन के पैर का कांटा वहां निकाला। जीवन का कौन सा कांटा नहीं निकाल सकते हैं परमात्मा ने निकाल दिया, बाकी क्या बचा। इतना ही नहीं, रथ पर बिठाकर साथ लाकर गुरुकुल में लेकर के आए, ऐसा नहीं छोड़ दिया, गुरुकुल में लेके आए। और जो बातचीत चली बड़ी गजब की थी, इतना प्यारा चरित्र है, इतना सुंदर है कि क्या वर्णन करें। इतनी प्रगाढ़ मित्रता हो गई, साथ बैठना, साथ बोलना, साथ चलना, साथ रहना, इतनी प्रगाढ़ मित्रता, विलक्षण। नियम गुरुकुल का पाठ होमवर्क रोज करना पड़ेगा, पाठ याद नहीं, जाओ सजा जंगल से लकड़ी काट के लेके आओ। और सुदामा को पाठ याद नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आज मित्रता के प्रेम में पाठ याद नहीं हुआ। और जब उनको सजा दी गई, मित्र के वियोग में कृष्ण भी अधीर हो गए। मेरा मित्र अकेला कैसे जाएगा, 7 दिन रात दिन में साथ रहता हूं। योगेश्वर कष्ट कहते, गुरुजी मुझे भी पाठ याद नहीं हुआ। बोले जाओ, तुमको भी सजा। परमात्मा सबको सजा दे, पर परमात्मा को भी सजा मिल रही है। क्या लीला है अपने मित्र के खातिर। और चले, जब छुट्टी मिल गई तो फिर मित्र के साथ फिर तो आनंद ही था। चले जंगल में, संयोग की बात, अचानक बरसात हो गई। बरसात हो गई तो तुरंत सुदामा ने एक झाड़ के नीचे ले गए और अपने मित्र कृष्ण गोद में बैठाकर अपने मोटे सफेद कपड़े से ढक लिया, कहीं वात ना हो जाए, वर्षा से तकलीफ ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए, सर्दी से कांप ना जाए, ढक लिया मित्र को। बरसात बंद हुई, आज विलंब हो गया। संदीपनी जैसे ऋषि कर दे, कारुणिक हो गया। अरे दोनों चेले गए, कहाँ गए, आज आए क्यों नहीं, लेट हो गए, इतना टाइम नहीं लगता। ढूंढने के लिए गुरुदेव आए और जंगल में जब देखा सुदामा ठिठुर रहा है, पर गोद में मित्र कृष्ण को रख करके कपड़े से ढक रखा है। जो झांकी गुरुदेव ने देखी, गुरुदेव का अंतस्थल बल उठा। अरे इतनी तुम्हारी मित्रता, जाओ, संसार में जब तक चांद सूरज रहेगा तुम्हारी मित्रता अखंड रहेगी, तुम्हारी मित्रता पर कभी आंच नहीं आएगी। ये गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, ये मित्रता का मंगलाचरण था। ये नहीं आपत्ति में छोड़ के भाग गया है, बरसात ऋतु तेरे यहाँ में मैं क्यों रुकूं यहाँ पर नहीं, मित्र भगवान की तरह कौन। गुरुदेव ने देखा अद्भुत मित्रता है इनकी, भगवान के साथ मित्रता का सौभाग्य जिन जिन ने भी पाया, बहुत विलक्षण इतिहास रहा। और जैसा कि प्रख्यात है, एक बार फिर सुदामा भूल गए, फिर सजा मिली। पर आज माँ ने दया कर दी, गुरु माता ने एक एक मुट्ठी चने दे दिए, पर दिए दोनों सुदामा को, जाओ आपस में बांट लेना। चले जंगल गए, लकड़ी वकड़ी बिन ली। अचानक बरसात आई, झाड़ की आड़ में खड़े हो गए। आज थोड़ा अंतराल था, थोड़े यूं और थोड़े यूं खड़े। सुदामा को लगी भूख से पीड़ित था,
इसलिए चने खाना शुरू कर दिए। खाते रहे और यहाँ तो इतनी भूख थी कि कृष्ण के हिस्से का भी, मित्र के हिस्से का भी पा लिया। पर ये आवाज़ लगातार आ रही थी और कृष्ण ने पूछ लिया, मित्र ये आवाज़ काहे की आ रही, कट 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 कट? बोले कुछ नहीं कन्हैया, सर्दी के कारण ठंड से मेरे दांत ठिठुर रहे ना, इसलिए आवाज़ आ रही है। कालांतर में जब बरसात बंद हुई, फिर कहा रे कर सुदामा मेरे को भूख लग रही थी, गुरु माता ने चने दी थी, मुझे देव ना। सुदामा केवल देख करके मौन रह गया। क्या हो गया, मेरे हिस्से के चने तो दे। बोले माफ करना मित्रा, उस समय तुम मुझसे पूछ रहा था ना ये आवाज़ क्या की आ रही है, मेरी भूख इतनी प्रबल थी, भूख ने मुझे इतना अंधा बना दिया, मैं मेरा तो खाया खाया, तेरे हिस्से का भी मैं खा गया, माफ करना, जो सजा देना है वो दे देना। कन्हैया ने कहा, कृष्ण ने कहा, मित्र क्या तुझे पता नहीं है? विनोद करते हुए कहा, कोई किसी के हिस्से का पाता है तो उसे दरिद्री बनना पड़ता है, तुझे मालूम नहीं है? सुदामा की आंखें सजल हो गए। सुदामा ने कहा, मित्र ये भूख सबसे बड़ा पाप है। भूक्षित किन्न करोति पापम क्षीणः नरः निष्करुणा भवन्ति। भूख से क्या क्या पाप नहीं होते। लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जब मिटेगा जब भूख मिटेगी, क्योंकि भूख भ्रष्टाचार की जननी है। बड़े बड़े कोठे भर गए, बोलो आपकी कोठी भरी क्या? भरी क्या ये कोठी? सप्ते तेने पुरीते पुरीमानाप्यानेक सहा। 7 चीजें नहीं भरा करती है। समुद्र भरता है क्या? सारी नदी का पानी कहां जाता है? समुद्र में। आज दिन तक भरा कभी? अग्नि में कितनी भी आहुति दे दो, कभी तृप्त होती है क्या? मृत्यु का पेट भरा क्या? रोज न जाने किस किस को ले जाती है। बालक बालक गोद में, जवान जवान हत्ता, बूढ़ा बूढ़ा गाल में, यह काल का नृत्य। हर बालक काल की गोद में है, हर जवान काल के हाथ में है, हर बुढ़ापा काल के मुंह में है। यह काल का डिस्को है, वो नाच रहा है, काल मृत्यु नाच रही है। कौन उससे बच के रहेगा? किसी का सामर्थ्य नहीं है, किसी की ताकत नहीं। किसका सामर्थ्य हो सकता है? सुदामा ने कहा, मित्र जो होना था हो गया, पर एक बात कहूं, कितनी भी दरिद्रता है पर तेरा प्यार मैं कभी न भूलूं, तेरी मित्रता से मैं कभी दूर ना हो। भगवान हंस पड़े, आ गई। इस इतिहास को उजागर करने के लिए भगवान को कितनी बड़ी लीला करनी पड़ी। वक्त का तकाजा हुआ और सुदामा की पत्नी ने सुदामा को भेजा। कई बार चर्चा होती रहती थी। कृष्णस्यास सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कहां से सुदामा से प्रारंभ हुआ है? कृष्ण का था षष्ठी विभक्ति व्याकरण से, कृष्णस्य आसित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। संबंध बताया, ब्राह्मण की परिभाषा बताई, ब्राह्मणत्व क्या है ये बोध करवाया। नाम नहीं लिया कोई। सुदामा नाम तो भागवत में नहीं। कई बार अवलोकन किया। सुदामा अच्छा दाम जिसके पास है, अच्छा दाम वाला कौन हो सकता? कबीर से मोबाइल करके पूछा कि अच्छा दाम वाला कौन हो सकता है? कबीर ने मुस्कुरा करके मस्ती में कहा, कबीर सब जग निर्धनिया, धनवंता नहीं कोया, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होया। सारा संसार दरिद्र है, कंगाल है, कितना ही माला माल है, पर राम का नाम नहीं, वो कंगाल रोडपति। और रोड पे सड़क पर सोने वाला है, पर राम नाम अगर वो लेता है तो वह माला माल है, वह सबसे बड़ा संसार है। जाके राम नाम धन होए, कबीर कहते हैं। सुदामा अच्छी संपत्ति वाला। अच्छी संपत्ति क्या होती है? भक्ति, धर्म, चरित्र, संस्कृति, राष्ट्र प्रेम,
ये जिसके अंदर है वह सुदामा हो सकता है। और कौन हो सकता है? किसका ऐसा सामर्थ्य है भाई? बहुत विलक्षण अद्भुत लीला है। समय संकेत करा क्या सुदामा क्षेत्र का मंगलाचरण करें। हम तो केवल नाम संदेश लाया, कल अवसर मिलेगा तो सुदामा क्षेत्र की बात करेंगे। समय के साथ आपको हमको चलना है। लेकिन मित्र भगवान का मित्र भगवान का मित्र होता है, कहेंगे कल। बड़ा प्यारा कारुणिक चरित्र है, बड़ा हृदय को छू लेने वाला चरित्र है। अब आज सख्य भक्ति है और भगवान के खास सखा को याद ना करें। कौन? अर्जुन पक्का सखा। भगवान तो तत्वज्ञान में कहते हैं यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतद् अद्भुतम। और 10वें अध्याय में गीता में स्वयं अर्जुन स्वीकार करते हैं सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम सत्कृतोऽसि विहार सय्यासन भोजनेषु एकोऽथवापि तत्समक्षम। क्या सुंदर वर्णन किया है। सखा इति मत्वा, मैंने तो केवल आपको मित्र ही माना, अपना ही, पर आप तो सारे जगत के हैं। सखा इति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे मित्र अजानता महिमानम तवे तव इदम महिमानम, मैंने नहीं जाना। मया प्रमादात प्रणयेन वापि, प्रमाद और प्रणय से मैंने क्या क्या आपके लिए नहीं कहा, क्षमा करें। साथ रहे, साथ पिया, साथ में सब कुछ किया। आज मुझे पता चला आपकी महिमा क्या है। आपने सखा के रूप में स्वीकार किया। और इसलिए भीम ने जब भगवान से कहा प्रभु मेरे मन में संशय ये रहा, पार्थ पे जैसा प्रेम हमसे न, आपका प्रेम अर्जुन पे ज्यादा हम पे कम है। भगवान ने कहा चलो आज संशय मिटाई दे हूं, संशय मिटा देता हूं। भगवान शंकर पार्वती बात कर रहे थे तो पार्वती ने पूछा इतने भक्तों का नाम ले रहे हो, कोई अच्छे भक्तों की बात भी तो बताओ। बोले अर्जुन से ऐसा कोई भक्त नहीं है, कोई खास नहीं हो सकता, हमें बताओ। आ गए पार्वती को लेकर और अर्जुन के द्वार खटका, द्वारपाल से कहा कहाँ है? बोले अर्जुन सो रहा है। भगवान आए, हमें मिलना है। देखा सो रहा था। कृष्ण आदि को याद किया कि आके उठाओ, और कृष्ण भीम आदि पांडु को लेकर के वहां आए। अर्जुन सो रहे थे तो रोम रोम में से श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्णम शरणम मम श्री कृष्णम शरणम मम, भगवान ने सबके सामने एक रोम खींचा। तो रोम खींचा तो अर्जुन के रोम में भी श्री कृष्ण धुनी प्रगटी। रोम रोम में श्री कृष्ण कृष्णा। भीम ने चरणों में प्रणाम कर लिया। वास्तव में आपका इसलिए अनुराग है कि रोम रोम में आप कृष्ण अर्जुन के बसे हुए हैं। आज मुझे पता चल गया। और भगवान शंकर ने पार्वती को इतिहास बताया, कैसा भक्त है यह। अर्जुन क्यों मित्र था, चर्चा पे बताएंगे। बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग हृदय को छू लेते हैं। सच बात यही है, जो दिल से लिखते बोलते हैं वो दिल को छू लेते हैं। बड़ी है बात अनूठी, जो बहुत कुछ कह देते हैं। ये बड़ी विचित्र बड़ी विलक्षण बात है। तो यह सखा भक्ति नवद्दा भक्ति का अष्टम अंग है। कल नवम भक्ति का पावन प्रसाद। और क्या क्या प्रसंग है, और चलते रहेंगे निरंतर। अभी भक्ति के प्रसंग आप और हम पावन करते रहेंगे। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम